नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फा स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का इतिहास। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। पहला, तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो तुजुके जहांगीरी में खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? इतरे ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को पुंडरीक के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया किसके नाम से? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कूट के नाम से जाना जाता था। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? झारखंड राज्य की प्राचीनतम सबसे पुराना जनजाति कौन है? वो असुर है। नेक्स्ट है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? ये असुर को माना जाता है। झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम में है नामक स्थान से प्राप्त क्या हुआ है? तो जैन मूर्ति प्राप्त हुआ है। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित कहाँ है? पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? कितनी है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई? 4480। ये तीनों चारों जितना ऑप्शन है ये सब के सब गलत है। तो सही क्या है? ये 4440 फुट इसका ऊंचाई है फुट में, और मीटर में बोलेगा मीटर में 1365 मीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, और ये केवल तीर्थांकर हैं, 23वां तीर्थांकर के स्थल है। सूर्यकुंड अवस्थित कहाँ है? सूर्यकुंड हजारीबाग में अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित था, कहाँ अवस्थित था? पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में। किसका? शशांक का। नेक्स्ट है, शशांककालीन बेनुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शशांककालीन जो बेनुसागर मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है? ये तो शिव से संबंधित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बोला छोटा नागपुर नागवंशी शासक इसमें से कौन नहीं है चारों में से? तो प्रतापकर्ण सही है, क्षत्रकर्ण भी है और विराटकर्ण भी है, लेकिन विक्रमकर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे या किस झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? यानी ये चारों में से झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ये आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा, ने प्रभावित नहीं हुआ? मुस्लिम आक्रमण से झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो चारों में से बोकारो धनबाद साहिबगंज से प्रभावित नहीं हुआ? ये धनबाद प्रभावित नहीं हुआ था मुस्लिम आक्रमण से। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? नागवंशी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फनी मुकुटराय के द्वारा नागवंशी राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सेल राजा था, उसको भीमकर्ण द्वारा हरा दिया गया था। सुरगुजा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में। नागफनी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ था? नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ था नागवंश का? इस 91 में था। और अंतिम पूछ देगा तो अंतिम रातू किला रांची। ठीक है, 20 में बोलता है, झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन किस वंश
के शासनकाल में हुआ था? किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो मानभूम के मान वंश में हुआ था। बोल रहा है झारखंड का प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो मानभूम के मान वंश में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की? पलामू का जो चेरो वंश था उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पलामू के चेरो वंश का इसका स्थापना भागवत राय द्वारा किया गया था। 1800 झारखंड राज्य में 1857 का विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो रोहिणी गांव में हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य में जो 1857 की क्रांति हुआ तो आरंभ कहाँ हुआ था? ये रोहिणी गांव में हुआ था 1857 की क्रांति का आरंभ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर कहाँ था? ये तो रांची में था। रांची में था रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? मुक्ति वाहिनी तो विश्वनाथ सहदेव द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों को होलिका जलाया गया था, होली खेला गया था, होलिका जलाया गया था। ये कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। उन्नीस सौ 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में, ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड में हुआ था किस स्थान पर? कहाँ हुआ था झारखंड का एकमात्र अधिवेशन? तो रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट बोलता है झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन था? ये ढाल विद्रोह था। चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा किया गया था? तो कर्नल जॉन्स द्वारा चेरो विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तिलका आंदोलन में प्रचार के लिए साल के पत्ते यानी कि सखुआ का पत्ता का प्रयोग किया जाता था। सखुआ पत्ता के एक दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। किसके लिए? आंदोलन करने के लिए, बिगुल फूकने के लिए आंदोलन का। तो साल का पत्ता। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? मुंडा उलगुलान कौन था? बिरसा मुंडा का था। बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। 2000 जेपीसी फर्स्ट जेपीसी 3 में पूछा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 के क्षेत्र में सिंहभूम मतलब सिंह वाला क्षेत्र, तो कौन है इसमें सिंह? राजा अर्जुन सिंह। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू हुआ? 1869 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 1881 में जनगणना के खिलाफ, 1881 के जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया? खरवार आंदोलन हुआ था, उसका दूसरा चरण का नेतृत्व कौन किया था? तो ये दुविधा गोसाई द्वारा किया गया था। सफाहोल आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? सफाहोल आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो किसके नेतृत्व प्रदान किया गया सफाहोल आंदोलन का? इसका जो नेतृत्व करता थे वो लाल हेम्ब्रम थे।
टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? टाना भगत नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत थे। टाना भगत का शुरुआत कब हुआ था? टाना भगत का आरंभ कब हुआ? तो अप्रैल 1914 में टाना भगत का आरंभ हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सब पूछा हुआ प्रश्न है, जेपीएससी में ही पूछा हुआ। सिद्धू कान्हू थे, 2003 जेपीएससी में सब पूछा, फर्स्ट जेपीएससी में। भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो गंगा नारायण भूमिज विद्रोह किए थे, गंगा नारायण द्वारा। नेक्स्ट है कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कोल विद्रोह दो गो थे, सिंधराय मानकी और बिंद्राय मानकी। कब हुआ था? 1831-32 में। उसके बाद 1833 में विल्किंसन रूल बना और 1834 में उत्तरी छोटी नागपुर में विल्किंसन रूल लागू हुआ और 1837 में विल्किंसन जो लागू हुआ वो कोल्हान क्षेत्र में लागू हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा किया गया था? बोल रहा है जो गौसनर मिशन का जो स्थापना किया गया था किस देश के ईसाई मिशन द्वारा किया गया था स्थापना? तो जर्मनी के ईसाई मिशनरी द्वारा किया गया था गौसनर मिशन का। निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था। निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जे बार्थोलमन को कहा जाता है। जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन था? झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन था? तो ये अंतर्जातीय जो लोग संगठन बना था वो छोटा नागपुर उन्नति समाज बना था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? छोटे नागपुर समाज से कौन संबंधित नहीं है? ठेवले उरांव संबंधित है, जुएल लकड़ा संबंधित है और पॉल दयाल भी संबंधित है। ये सब लोगों ने मिल के छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किए थे, लेकिन थियोडोर सुरीन के कहीं अता पता नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? आदिवासी महासभा था ये। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था और फिर 1963 में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। स्थापना कब किया गया था? याद कीजिए। 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा था झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह। अभी भी झारखंड पार्टी जो झारखंड में था उसका चुनाव चिन्ह मुर्गा था, उसका जब्त हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और विनोद बिहारी द्वारा मिलकर गठन किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, जिसका भी बॉस हेमंत सोरेन बने हुए हैं। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों का एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। क्या बोल रहा है? झारखंड आंदोलन में शामिल, झारखंड राज्य के आंदोलन में
विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से एक बना था झारखंड समन्वय समिति को बना था। उसका कब हुआ था? तो 1987 में इसका हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक का गठन कब हुआ था? जैक का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1995 में जैक का गठन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष कौन है देखते हैं आगे। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद जैक के अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम शिबू सोरेन अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन बने थे? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो सूरजमंडल उपाध्याय और शिबू सोरेन अध्यक्ष थे। झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान किया? राष्ट्रपति किए थे। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? के नारायण थे। जिस टाइम झारखंड अलग हुआ था उस टाइम राष्ट्रपति के नारायण थे। नेक्स्ट है, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो जिस टाइम बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था राष्ट्रपति द्वारा कब साइन किया गया था? तो 25 अगस्त 2000 को किया गया था। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस टाइम झारखंड गठन हुआ था उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी सरकार था, गठबंधन सरकार था। झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? उस टाइम राबड़ी देवी थे मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन? तो राबड़ी देवी थी। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? रांची में कैथोलिक गिरजाघर का स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना। 5 बजे पेश में पूछा था। विधानसभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा, आज कीजिए, संविधान जब बना था उस टाइम झारखंड से एकमात्र नेता थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। तो पूछ दिया यहाँ का, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य के रूप में थे संविधान सभा के? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये 6ठा जेपीसी में पूछा था। नारीखंड के नाम से जाना जाता था संथाल परगना को। सफाहौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहौर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो मुंडा से। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? झारखंड का स्वतंत्रता सेनानी जिसे कौन पहले शहीद हुए थे? तो तिलका मांझी। कब? 1785 में। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था कौन? पोटो सरदार कौन था? तो पोटो सरदार कौन था? मुंडा था पोटो सरदार। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो उस टाइम अध्यक्ष थे 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का। नेक्स्ट है, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कितना? 6000 रुपया। ऐसे बंदी बना के जब नहीं देने सका, दुर्जनशाल अपना नहीं देने सका था मालगुजारी, इसे बंदी बना के ग्वालियर के किला में कैद कर दिया गया था। और जब छोड़ा गया 1628 में,
तब क्या बोला गया था, 6,000 रुपया मालगुजारी दो। उसके बाद तो 6,000 रुपया देना स्वीकार किया था ये, उसके बाद इसे छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड राज्य स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। बोल रहा है किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर एक झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? 1995 में, जिसका अध्यक्ष शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे। जैक का अध्यक्ष, जैक का गठन हुआ था। वो बोल रहा है 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर जैक का गठन किया गया था कब? 1995 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। तो 1928 में साइमन कमीशन को एक पत्र दिया गया था झारखंड राज्य के अलग के लिए। नेक्स्ट है, 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के द्वारा हुआ था संथाल में। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? तो तिलका मांझी द्वारा किया गया था। जयमंगल पांडे तो आपका 1857 हो जाएगा, बिरसा मुंडा 1900, कुंवर सिंह तो उसी टाइम हो जाएगा आपका, बिहार के थे कुंवर सिंह। नीचे, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस व छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ कब हुआ था? तो 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समिति का हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना ठेबले उरांव द्वारा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऐसा पूछा हुआ प्रश्न है। कब हुआ था रामगढ़ अधिवेशन? 1940 में हुआ था। किसके नेतृत्व में 1874 में खेरवाड़ आंदोलन ने जोर पकड़ा? कौन था नेतृत्वकर्ता? तो भागीरथ मांझी थे। 1874 में खेरवाड़ आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। इनमें से कौन सा आंदोलन 1875 में झारखंड में फूटा था? 1875 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो संथाल कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 के बीच हुआ था। तिलका कब हुआ था? वही 1783 से 1785, और इनमें से कोई नहीं। तो 1875 में कोई ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। टाना भगत आंदोलन कब हुआ? टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। यहाँ 13-14 है, तो इसे 14 ही हो जाएगा। टाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया? तो किसने जतरा उरांव द्वारा टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? उलगुलान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था उलगुलान, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था 1857 में। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित में से जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कौन कौन लड़ा था? इसमें से शेख भिखारी लड़े थे 1857 के। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बड़ा बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बड़ा और खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? ये तमाड़ विद्रोह था, जो खूनी विद्रोह था एकदम, और सबसे बड़ा था और सबसे लंबा चला था, बड़ा आंदोलन था।
इनमें से कौन सा मिलान गलत है? इसमें से गलत कौन सा है? तो खेर विद्रोह ये 1832-33 ईस्वी तो नहीं हुआ था। ठीक है। बीरभूम का भूमिज विद्रोह 33-34 में। 1822 से 24 में मानभूम का भूमिज विद्रोह। 1855 से 60 में सिद्धू और कान्हू का आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जय का कब बनाया गया था? तो 1995 में जय का गठन किया गया था। 1874 में खेरवार आंदोलन ने किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई? 1874 में खेरवार आंदोलन का किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाया था? खेरवार आंदोलन तो भागीरथ मान जी के नेतृत्व में पाया था। 1948 में झारखंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ था? तो 1948 में झारखंड में कौन सा क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया था? ये जो था यूनाइटेड झारखंड पार्टी था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन 1948 में किया गया था। जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां के छोटा नागपुर के निम्न में से राजा को पराजित किया था। बोलता है बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां, जहांगीर का था सेनापति, गवर्नर जो था इब्राहिम बिहार में गवर्नर के पद पर था। वो छोटा नागपुर में निम्न में से किस राजा को पराजित किया था? तो किस राजा के पास दुर्जन साल को पराजित किया था और ग्वालियर के किला में कैद कर दिया था दुर्जन साल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 ईसा पूर्व 500 BC में, ठीक है, झारखंड राज्य का उत्तरी भाग बोल रहा है यहाँ पे 500 ईस्वी पूर्व में झारखंड राज्य का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अधीन था? तो झारखंड का जो उत्तरी भाग है वो किस महाजनपद के अधीन था? मगध का अधीन था झारखंड। 1931 में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा संगठन किया गया था? तो किसान सभा का। पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था उस टाइम 1920 में? ये था बुक्कन सिंह। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का गठन किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का गठन कब किया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में और किसान सभा का गठन 1931 में किया गया था। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उन्नति समाज हुआ था 1915 में और किसान सभा 1931 में हुआ था। सोनत संथाल समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता द्वारा किया गया था? तो सोनत संथाल समाज की जो स्थापना किया गया था ये शिबू सोरेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनाया है? बोल रहा है किस जिले में राजमहल कहाँ है और जिसे अकबर बनाया था? तो साहिबगंज में राजमहल है, इसे अकबर द्वारा बनाया गया था, बसाया गया था। मुक्ति आंदोलन या हुल जैसा संथाली में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी नेता द्वारा शुरू किया गया था? मुक्ति आंदोलन हुल आंदोलन जैसा ही समझा जाता है इसे। कौन आदिवासी नेता शुरू किया? तो मुर्मू बंधु द्वारा शुरू किया गया था मुक्ति आंदोलन से। हुल आंदोलन जैसा ही समझा जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून को हुआ था। 9 जून 1900 में हुआ था। 9 जून 1900 में। कैसे हुआ था? हैजा से हुआ था। कहाँ? जेल मोड़, रांची जेल मोड़ में।
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 को तिलका को अपने तीरों से किसने मारा था? क्या बोल रहा है? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 को तिलका ने अपने तीर से किसे मारा था? यानी कि तिलका द्वारा किस अंग्रेज शासक को मारा था, किस अंग्रेज सैनिक को मारा गया था? तो किसे मारा गया था? ऑगस्टन क्वीनलैंड को मारा गया था। इसके बाद तिलका को पकड़ा गया और इन्हें फांसी दे दिया गया था बरगद के पेड़ में। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर ब्रिटिश सेना के प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने की सफलता प्राप्त कर ली थी? तिलका को दिया गया, तिलका मांझी को क्वीनलैंड को मार दिया था, फिर तीर से मार दिए थे क्वीनलैंड को मार दिए थे, क्वीनलैंड तो मर गया। उसके बाद उसे पकड़ा जाता है तिलका मांझी को और उन्हें फांसी दे दिया जाता है बरगद के पेड़ पर। कहाँ पर? तो भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। और एक चीज़ और, जो बिहार के भागलपुर है ना, यहाँ से तिलका यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था 1992 में। जो संथाल के क्षेत्र में जो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी बना है वो तिलका यूनिवर्सिटी से कट के ही बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो साइमन कमीशन किया था, अलग झारखंड राज्य की मांग किया गया था साइमन कमीशन द्वारा। निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? अर्थात शब्द कुरुक था उरांव का मूल धर्म। ठीक है, कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। ये शुरू में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खेरवाड़ विद्रोह के नेताओं में से एक है? खेरवाड़ विद्रोह का नेता कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे, भागीरथ मांझी, या मांझी लिखना भूल गए ये लोग। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? बिरसा के नेतृत्व में जो उलगुलान हुआ था उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब क्या? विद्रोह हुआ था, उलगुलान मतलब विद्रोह। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? 1857 के साथ कौन का नाम जुड़ा हुआ है? तो शेख भिखारी जुड़ा हुआ है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो का विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो का विद्रोह जो हुआ था 1800 से 1818 तक हुआ था चेरो का विद्रोह। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे भूमिज विद्रोह के नेता। सिद्धू कानू किस विद्रोह के संबंध थे? सिद्धू कानू किस विद्रोह से थे? संथाल विद्रोह से थे सिद्धू कानू। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो 2000 में पारित किया गया था। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, जो निम्न में से किस राज्य से थे? बोल रहे हैं 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया गया था, अपने आप को कर दिया था राजा जय सिंह। उसका जो राज्य कौन सा था? तो उड़ीसा के थे। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, वो घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय झारखंड।